आज परम पावन दिन है, आज परम पवित्र दिन है। आज ही के दिन भगवान के पार्षद द्वापर लीला में रूप मंजरी और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी बनकर जो प्रकट हुए, ऐसे रूप गोस्वामी का आज तिरोभाव दिन है। आज ही के दिन श्रीपाद रूप गोस्वामी निज धाम भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हुए थे। रूप गोस्वामी हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के श्रील प्रभुपाद की संस्था में या फिर ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, उन साधक और भक्तों के लिए श्रीपाद रूप गोस्वामी का बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा स्थान है। वैसे हम लोग गौड़ीय धारा में हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में हैं, परंतु प्रायः हमें रूपानुग कहा जाता है। हम सब रूपानुग है, अर्थात रूप गोस्वामी के अनुगत चलने वाले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दशाश्वमेध घाट पर स्पेशली रूप गोस्वामी को अकेले लेकर गए और चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के ऊपर कृपा की और समस्त वेद वेदांत शास्त्रों को लगातार 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के साथ तीर्थराज प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर बैठकर सारे वेद वेदांत शास्त्रों का उपदेश दिया। और अंत में चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी कि मैंने आप जो ये आपको शास्त्र का रस पिलाया है, आप वृंदावन जाकर इन शिक्षाओं के ऊपर आधारित होकर ग्रंथों की रचना करो। और रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, इस प्रकार के अनेक अनेक ग्रंथों की रचना की चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को लेकर। और उन ग्रंथों की रचना में सबसे उत्तम ग्रंथ वो है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति में हम क्या करना चाहिए, क्या करते हैं और क्या करने से क्या मिलता है, ये कानूनी रूप से सैद्धांतिक दृष्टि से रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रस्तुत किया। मैं आपको एक अनुभव कहता हूँ। एक बार मैं कहीं प्रवचन करने गया और अब तो भारत में जब हम रहते थे तब तो रोज दिन में 1-2 प्रवचन होते ही रहते थे। तो प्रवचन करने के लिए स्पीकर, माइक, प्रोजेक्टर, ये पूरी जो सिस्टम थी हमारी गाड़ी में पड़ी रहती थी। तो एक जगह पर हम प्रवचन करने गए तो उन्होंने फ़ोन किया कि प्रभु आप कुछ लेकर मत आना, जो सामान है वो आपकी गाड़ी में ही रहने देना, यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध है। तो हम जाकर प्रवचन किए और 1.5 घंटे के बाद जब वापस आए तो कोई गाड़ी के कांच को तोड़कर जितना भी सामान था वह सारा सामान चुरा कर लेकर चला गया। एक तो मुश्किल से सारे सामान को एकत्रित किया था, लोगों की सेवा से, लोगों की सहयोग से, कहीं से स्पीकर मिल गया, कहीं से माइक मिल गया, प्रोजेक्टर मिल गया। तो कोई चोर आया और गाड़ी के कांच को फोड़कर सारा सामान लेकर चला गया। ये कई वर्ष पूर्व की बात है। तो अब जब इस प्रकार से हुआ तो भक्त कहने लगे कि प्रभु पुलिस स्टेशन में जाकर हमें रिपोर्ट करना चाहिए। मैंने कहा पुलिस को देखकर ही हम डर जाते हैं, पुलिस की वर्दी को देखकर ही कांप जाते हैं। पुलिस स्टेशन के सीढ़ी हमने आज तक जीवन में नहीं चढ़ी और आप कहते हो कि वहाँ जाकर रिपोर्ट कराए, FIR लिखाए। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है। बोले नहीं प्रभु, हम आपके साथ हैं, आप केवल जो भी हुआ बता देना और हो सकता है कि आपका ये सामान वापस आ जाए। तो मुझे वो भक्त लेकर गए और पुलिस स्टेशन में वो पुलिस पूछ रहे थे कि ये चोरी कैसे हुई। तो मैंने कहा कि कोई कांच तोड़कर सारा सामान लेकर गया।
अब जो लिख रहा था, वे दो पुलिस आपस में बात कर रहे थे। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, एक पुलिस ने कहा कि देखो इसमें जो लिख रहा था उसने कहा कि 375 की धारा के तहत किसी ने इनकी गाड़ी से सामान को चुराया। तो दूसरा बोला कि ये गलत धारा है, 380, ये धारा के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ। बोले 375 नहीं, यहाँ 380 धारा लगेगी। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और मैं सुन रहा था। बोले 375 धारा नहीं, यहाँ पर 380 धारा लगेगी। बोले क्यों? बोले गाड़ी के दरवाजे को खोलकर चोरी नहीं हुई है, गाड़ी के कांच को फोड़कर चोरी हुई है। दरवाजे को खोलकर तोड़कर चोरी हुई होती तो 375वीं धारा लगती, लेकिन कांच को फोड़कर चोरी हुई है इसलिए 380वीं धारा लगेगी। उस दिन मुझे समझ में आया कि कानून की धाराएं होती हैं और उन धारा के तहत वह रिपोर्ट होता है और दंड दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार हम जो भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा में भी किस प्रकार से कथा सुन रहे हैं, कौन सी कथा सुन रहे हैं, भक्ति में श्रवण, कीर्तन, पूजन, वंदन, ये जितनी भी वस्तु, ये भक्ति के जितने भी क्रियाकलाप है वो किसी न किसी धारा के तहत है। भक्ति के प्रत्येक क्रियाकलाप किसी न किसी की धारा के तहत है। वो किस धारा के तहत, किस प्रमाण के आधारित और कहाँ कहा गया और इसका क्या फल मिलेगा, ये सारी बात श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में लिखी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जो है ये रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है ये कानूनी ग्रंथ है, अर्थात हमारे इस्कॉन के लिए द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, ये हमारी लॉ बुक है, ये हमारी कानूनी किताब है जिससे हम समझ सकते हैं कि भक्ति के कार्यकलाप के प्रमाण क्या है, इसका फल क्या है, किसको कहाँ कैसे किस प्रकार से करना चाहिए। तो ऐसे परम रूप गोस्वामी जो राधा गोविंद देव जिनके प्रिय, जिनकी सेवा करते थे और बड़े लीलामय उनका जीवन रहा श्रीपाद रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी के विषय में कहा गया श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में जो चलता है ना, महाप्रभु को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को रूप गोस्वामी पढ़ लेते थे और स्थापितम ये न भूतले, वे इस धरती पर उसे स्थापित कर देते। सो स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, ऐसे श्री रूप गोस्वामी कब मुझे अपनी शरण देंगे, कब मुझे अपनी शरण में लेंगे। सो हमारे आचार्य यद्यपि सनातन गोस्वामी के छोटे भाई हैं, सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं, लेकिन छोटे होने पर भी षड गोस्वामी में लीडर यदि किसी को माना जाएगा, मुख्य माना जाएगा, तो वे रूप गोस्वामी हैं।